नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे आपके अपने शहर की वो तमाम खबरें। देखिए, चुनावों की नजदीकियों के साथ चुनावी पारा उफान पर है। चुनाव सरगर्मियां तेज हो चुकी है। वहीं कड़कड़ाती धूप और लू भी लगातार चरम पर है। बावजूद इसके राजनीतिक दलों के तमाम नेता इस जबरदस्त गर्मी के मौसम में मेहनत करते नजर आ रहे हैं। शनिवार को दोबा राष्ट्रीय विद्यालय बैरिया के प्रांगण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ग को सशक्त करने का काम किया, गरीब पात्र को योजनाओं का लाभ पहुंचाया, महिला उत्थान में लगातार सफल कार्य किए, उससे देशवासी पूरी तरह से संतुष्ट हैं और फिर से देश में एक मजबूत सरकार बनाने की तरफ जनता कदम बढ़ा चुकी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण की चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब तक 5 चरण पूरे हो चुके हैं। छठे चरण का चुनाव आज चल रहा है। कमल चुनाव चिन्ह पर जनता का आशीर्वाद बरसाया जा रहा है। पूरे देश में एक स्वर में जनता जनार्दन कह रही है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। जब 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है कि 400 पार कैसे होगा। जनता कहती ही, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। पूरा चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच जाकर सिमट गया है। रामद्रोही राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। आपके विकास पर जिन्हें पीड़ा होती है, जिन्हें गरीब कल्याणकारी योजना चलना अच्छा नहीं लगा, जिन्हें गरीब का कल्याण नहीं करना, ऐसे लोग रामद्रोही हो गए। इस तरह की तमाम बातें कही। आपसे बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से वीरेंद्र सिंह मस्त, संजय यादव, दयाशंकर सिंह, आनंद स्वरूप शुक्ला, उपेंद्र तिवारी, रविशंकर सिंह पप्पू, सुरेंद्रनाथ सिंह, शिव कुमार वर्मा मंटन, अरविंद सिंह सेंगर, अशोक यादव, निर्भय सिंह, गहलोत और अरुण सिंह सहित हजारों लोग मौजूद रहे। दयाशंकर से कहूंगा कि रोडवेज का तो इन्हीं के पास वो है। एक बार चुनाव के बाद बैरिया और बलिया वालों को अयोध्या में पूरा दर्शन करवाइए, नई अयोध्या का दर्शन करवाइए। आज आप अयोध्या जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे प्रभु राम साक्षात कृपा कर रहे हैं। एक त्रेता युग की अयोध्या आपको अयोध्या में नजर आएगी। बहन और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते क्या? राम मंदिर का निर्माण क्या ये लोग कर पाते क्या? बना पाते क्या? ये राम मंदिर नहीं बना सकते, ये विकास नहीं करा सकते, ये गरीब कल्याण नहीं कर सकते, ये आपको सुरक्षा नहीं दे सकते, ये देश के अंदर आतंकवाद की सहानुभूति आतंकवाद और नक्सलवादियों के प्रति होती है। भ्रष्टाचारियों इनके शागिर्द बनते हैं। हर बड़ा माफिया इनके सरपरस्त इनका होता है। तो फिर हम इनको काहे अपने सिर में ढो करके चलते हैं? क्यों अपने लिए बोझा बनाते हैं? और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों, हमारा दायित्व बनना चाहिए मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे भारत ने 10 वर्ष में एक बेहतर योजना बना करके भारत का कायाकल्प किया है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। याद करिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस समय आतंकी वारदात होती थी। सुबह हम अखबार पढ़ते थे, अखबार पढ़ते ही पहली खबर मिलती थी भ्रष्टाचार की। सायकाल होते होते आतंकी विस्फोट की घटना सामने आती थी, निर्दोष लोगों की हताहत होने के समाचार सामने आते थे। और जब हम सरकार पर दबाव बनाते थे कि भाई आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे, तो सरकार कहती थी आतंकवादी तो सीमा पार के। हमें आश्चर्य होता था। अरे, सरकार को अपने नागरिकों को सुरक्षा देना उसका दायित्व है। जैसे प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा या देश के अंदर आपने देखा होगा, देश के अंदर जितने आतंकी संगठन थे, नक्सली संगठन थे, मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में सबको समाप्त कर दिया गया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। और ऐसे ही प्रदेश के अंदर जितने बड़े बड़े माफिया थे, सिर उठा करके चलते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, राह चलते हुए राहजनों को गोली मारते थे, आज आपने देखा होगा वे सब भी मिट्टी में मिल गए हैं। किसी का तो पता नहीं चलता। ये सरकार का दायित्व बनता है अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें और उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बहनों और भाइयों,
उस समय हम कांग्रेस से कहते थे, समाजवादी पार्टी से कहते थे कि आतंकवादियों से निपटो, वह कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। बहनों और भाइयों, आज कैसे समाप्त हो गया। अब तो कहीं पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है और मुझे मेरा नाम मत ले, मुझे मत तो दोषी ठहराना। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान को मालूम है ताकत की भाषा वह समझता है और जानता है ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। और बलिया से ज्यादा इस भाषा का इस्तेमाल कोई दूसरा कैसे कर सकता है। बलिया ने तो कभी गुलामी स्वीकार की ही नहीं। देश 1947 में आजाद हुआ, बलिया ने 1942 में ही अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था।